औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं जी। आज हम बना रहे हैं आलू के पैटीज़। 2 कप मैंने मैदा लिया। अब मैं इसमें 1 चम्मच चाय का मैं नमक शामिल कर दूँगी। 3 चम्मच खाने के मैं घी शामिल कर दूँगी। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आटे में घी नमक अच्छी तरह मिक्स हो गया। ये देखिए गुठलियाँ बनने लगी हैं आटे की। अब मैं इसको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी लगा के गूंद लूँगी। डो हमने नरम नहीं बनानी, डो हमने सख्त बनानी है। पैटीज़ के लिए मैंने आटा गूंद लिया। अब मैं 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी। 4 चम्मच खाने के मैंने घी के लिए और इसको थोड़ा सा मैंने मेल्ट कर लिया। अब 4 चम्मच ही खाने के मैं इसमें मैदा शामिल कर दूँगी और इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। घी में मैदा हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। ये देखिए बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं हैं। अब मैं इसको भी 20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दूँगी। अब हम पैटीज़ की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। 1 अदद मैंने प्याज लिया, उसको चॉप कर लिया हुआ है। प्याज में मैं 3 खाने के चम्मच ऑयल शामिल करूँगी। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी हल्दी और बिल्कुल थोड़ा सा ज़ीरा शामिल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 अदद नींबू, नींबू का बीज मैंने इसमें से निकाल लिया हुआ है। 3 अदद आलू, इसको मैंने बॉईल कर लिया हुआ है, वो शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और 1 अदद हरी मिर्च, इन दोनों को मैंने इकट्ठा काट लिया हुआ है। ये मिक्स कर देंगे इनको, इसको शामिल कर लेंगे। अब हम इस पॉइंट पे आप अपना नमक मिर्च टेस्ट कर सकती हैं और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिलिंग हमारी ठंडी हो गई है। अब मैं इसमें 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल कर दूंगी तो इसको अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी फिलिंग जो है वो पैटी से बाहर ना आए। आटे हमारे को 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे एक जैसे। पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इनकी रोटी बेल लेंगे। रोटियां हमने तमाम बेल ली हैं, ये देखें। अब मैं एक रोटी लूँगी और उस पर जो हमने घी का और मैदे का हमने मेज़ा बनाया हुआ उसको हम अच्छी तरह इस रोटी पे लगा लेंगे। घी के बाद अब हम इसके ऊपर खुश्क थोड़ा सा मैदा डाल देंगे। अब हम इस पर एक और रोटी रख देंगे। इस पर भी हम इसी तरह घी लगाएंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा। तमाम रोटियों को हम ऐसे ही करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप।
तमाम रोटियों के हम किनारे इस तरह अच्छी तरह दबा लेंगे। अब हम इन रोटियों का छोटा सा इस तरह फोल्ड करते हुए रोल बना लेंगे। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। देखिए हमने ये रोल बना लिए। अब हम इसको अच्छी तरह यूँ बेल लेंगे। 20 मिनट के लिए इसको इसी तरह रख दूँगी। इसके ऊपर मैंने इस तरह चॉपर लगा दिया ताकि आटे के ऊपर हमारा पापड़ी ना आए। इसको हम 20 मिनट का रेस्ट देंगे। 20 मिनट हो गए हैं आटे को रखे हुए। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। मैंने एक धागा लिया है, इसकी मदद से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी, ये देखिए लेयर आई भी है। देखिए हमने अपने तमाम पैरों की कटिंग धागे की मदद से कर लिया। आप इनकी शेप बड़ी छोटी अपनी पसंद की कर सकते हैं। ये देखिए फिंगर की मदद से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता दबा लेंगे। ये देखें कितनी प्यारी लेयर नज़र आ रही है। अब हम इसमें अपनी फिलिंग रख देंगे जो हमने आलू की बनाई हुई है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। अच्छा जी, ये अब हमने फिलिंग इसके अंदर रख दिया। अब हम इसको इस तरह बंद कर लेंगे। किनारों को हम अच्छी तरह फिंगर से दबा लें। जी नाज़रीन, हमने ये अपने तमाम पफ पैटीज़ तैयार कर लिए हैं। ये देखिए कितनी प्यारी इसके ऊपर लेयर्स आई हैं। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल कर दिया। अब इसको बहुत तेज़ आंच पे हम नहीं पकाएंगे, इसको लो से मीडियम आंच पे हम पकाएंगे। अब मैं इसमें अपना जो पैटीज़ बना हुआ है उसको डाल दूँगी। हम बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। कितनी प्यारी लेयर आई है इसके ऊपर, ये देखें, और बहुत ही क्रिस्पी क्रंची। ये देखें जी नाज़रीन, हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी नई वीडियोज़ हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।